मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लोजेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्लोजेस में हमने नाउन क्लोज कंप्लीट कर लिया था। नाउन क्लोज के बाद अपन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन एंड टाइम। ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम। देखिए, नाउन क्लोज के बाद सेकंड नंबर का ये टॉपिक है और इसके बाद है ना रिलेटिव क्लोज है, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि कंडीशन का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स अपन क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनको बोलते हैं शर्तवाचक वाक्य। शर्तवाचक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंडीशनल सेंटेंस जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कंडीशनल क्लोज और एक रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट कंडीशनल क्लोज एंड रिजल्ट क्लोज। ठीक है, मोस्टली जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इफ से प्रारंभ होते हैं। अधिकांश जो है इफ से, वर से, शुड से, हेड से, ठीक है, तो इनसे, अनलेस से, इनसे वाक्य प्रारंभ होते हैं, वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, शर्तवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कंडीशन, शर्त और रिजल्ट, परिणाम दोनों को बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल क्या है। इफ शी वर्क्स हार्ड, she works hard, she will pass। देखो स्टूडेंट्स, इस वाक्य के दो क्लोज होते हैं। एक तो ये वाला क्लोज जो इफ वाला क्लोज है, इसको कंडीशनल क्लोज कहते हैं, और एक जो है ये जो सेकंड क्लोज है जिसमें मॉडल आता है, इसको रिजल्ट क्लोज कहते हैं। देखो ये तो हो गया कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज इसलिए है इसमें कंडीशन एक्सप्रेस की गई है कि यदि ऐसा होता है तो फिर रिजल्ट क्या होगा इसका, वो इसमें दिखाया गया है, तो इसको रिजल्ट क्लोज कहते हैं। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये बातें समझना जरूरी है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ना है। तो कंडीशनल क्लोज जो है, कंडीशनल सेंटेंस जो है उनके कितने पार्ट है, टू। फर्स्ट वाला है कंडीशनल क्लोज और सेकंड पार्ट है रिजल्ट क्लोज। अब एग्जाम में कैसे पहचानना है आपको कि जो क्लोज इफ से प्रारंभ हो, जो क्लोज इफ, हेड, वर, शुड, कभी कभी वाक्य शुड से भी प्रारंभ होता है। इनसे अगर वाक्य प्रारंभ होता है इफ, हेड, वर, शुड, अगर इनसे वाक्य प्रारंभ होता है तो वो कंडीशनल क्लोज होता है। जो इनसे प्रारंभ होगा वो कंडीशनल क्लोज होगा। और रिजल्ट क्लोज के अंदर मॉडल आएगा। रिजल्ट क्लोज में क्या आएगा, मॉडल। मॉडल आएगा रिजल्ट क्लोज में, चाहे कोई सा भी मॉडल आ जाए, विल आ जाए, सेल आ जाए, वुड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब आप कंडीशनल सेंटेंस को पढ़िए कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कैसे है, क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। जैसे पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, ओपन
या प्रोबेबल। फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे? ओपन और प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, ये इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। इसको बोलते हैं अपन खुला या संभावित, खुला या संभवतया कंडीशनल सेंटेंस है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें है ना प्रेजेंट सिंपल आएगा, इधर कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल आएगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है। क्या? इफ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीआईएस, ठीक है। यहां से पहचान करोगे आप और कहीं से पहचान नहीं होगी इसकी, मेन वर्ब से पहचान होगी, बाकी ये तो आपको सही मिलेंगे। इसके बाद अपन लिखते हैं इसको ऑब्जेक्ट, जो भी है अदर वर्ड्स दे रखे हैं तो वो लिख दीजिए, एटसेट्रा जिनको बोलते हैं अपन, अगर दे रखे हैं तो लिख दीजिए, या ये चीजें दे रखी है तो लिख दीजिए, नहीं दे रखी है तो डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद कोमा, कोमा के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल विल, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा सेल विल, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह एटसेट्रा वगैरह दे रखे हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज डोंट वरी अबाउट दिस, इस चीज के बारे में आपको वरी नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी किसके लिए हो गया? कंडीशनल कौन सा क्लॉज हो गया ये? ओपन प्रोबेबल कंडीशनल वाला। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो ओपन होगा प्रोबेबल होगा वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एसएएस होता है, बाकी ये जो इधर है ना, जो इधर पहचानोगे आप सेल विल से। अब स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में दो तरीके से देता है, ये सेंटेंस एग्जाम में दो तरीके से दिया जाता है। तो मेथड फर्स्ट देख लीजिए आप, परीक्षा में कैसे दे सकता है वो। देखिए स्टूडेंट, और यहां पर दे दिया आपको कि इसको क्या कीजिए आप, इफ से कनेक्ट कीजिए, इफ से कनेक्ट कीजिए, इफ से जोड़िए इसको, ये आपको दे दी कंडीशन। देखिए ये सेंटेंस है और आपको कहा गया है कि इसको इफ से जोड़िए, ये वाला ब्रैकेट वाला नहीं आएगा, इस तरीके से सेंटेंस आएगा आपके, और आपसे कहा गया है कि इसको रिराइट किससे करो, इफ से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इधर वाला जो क्लोज है ये कंडीशनल क्लोज है, और इफ है ना जो कंडीशनल क्लोज में जुड़ता है, रिजल्ट क्लोज में मत जोड़ना, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ सी वर्क्स हार्ड, कॉमा सी विल पास इन द एग्जाम, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला जो है ये मेथड फर्स्ट है। अब बाय द वे मान लो वो अगर मान लो सेकंड मेथड से देता है आपको कि इसको सेकंड मतलब है ना ब्लैंक में भरो, ब्लैंक में भरने के लिए देता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और आपको यहां दे दिया उसने कि सी वर्क्स हार्ड, सी विल
पास इन द एग्जाम, ये सेंटेंस दे दिया और ब्रैकेट में दे दिया आपको, जैसे उसने दे दिया क्या, वर्ब इफ दे दिया या हेड दे दिया, और आपको कहा जाए कि इसमें है ना जो एप्रोप्रिएट क्लॉज भरिए, आपको क्या करोगे आप, जरा इसको देख लो, वर आएगा नहीं, वर जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन होते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है उसमें आता है, उसमें है ना जो सब्जेक्ट के बाद हमेशा एडवर्ब आती है, वर्ब नहीं आती, ठीक है। हेड, अगर हेड लिखते हैं अपन तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, हेड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, आगे अपन इसमें डिटेल में और पढ़ेंगे। तो ये देखो, एक तो ये नहीं आएगा, एक ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो इफ आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका मेथड है पूछने का। अब जरूरी नहीं कि ये आपको है ना जो वाक्य इस तरीके से है कि आगे इफ आ रहा है, जरूरी नहीं, वो क्या कर सकता है, ये रिजल्ट क्लोज है इसको आगे लिख सकता है और कंडीशनल क्लोज को पीछे ले जा सकता है। तो ऐसा एक एग्जांपल और देख लीजिए आप कि ऐसा होता है क्या, जैसे इसको मैं सेंटेंस को दे रहा हूं आपको, जैसे उसने दिया सी विल पास, ठीक है, यहां पे कॉमा आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाक्य डबल है, डबल वाक्य है ये, वहां पर फुल स्टॉप आएगा ताकि ये दो वाक्य हो गए, कॉमा नहीं आएगी, ठीक है। सी विल पास सी वर्क्स हार्ड, और आपको कह दिया कि इफ से जोड़ो, इसको इफ से जोड़ो। अब बताओ इफ कहां लगाओगे आप, तो इफ कहां लगेगा, इफ कंडीशनल क्लोज में लगेगा। तो ये जो आपके सामने ये तो रिजल्ट क्लोज है भाई, इसमें मत लगा देना भूल के भी, ये तो रिजल्ट क्लोज है, तो रिजल्ट क्लोज में तो इफ आएगा नहीं, तो ये क्या है, ये कंडीशनल क्लोज है, ये कंडीशनल क्लोज है। तो आपको कहां लगाना है, कंडीशनल क्लोज के पहले लगाना है, देख लो यहाँ कंडीशनल क्लोज के पहले है, तो कंडीशनल क्लोज कहां है, ये है, तो इफ कहां लगेगा, इफ है ना जो यहाँ दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है। इसको अपन सोल्व करके देखते हैं। देखो क्या बनेगा इसका, सी विल पास इफ सी वर्क्स हार्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट का जरूरी का आपको इस तरीके से दे, वो ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता है, यानी रिजल्ट क्लोज को पहले दे दे और कंडीशनल क्लोज को बाद में दे दे। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दोनों तरीके से लिखा जाता है, आपको मतलब है ना कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये तरीका ध्यान रखना, पहचान ध्यान होना चाहिए कि रिजल्ट क्लोज में मॉडल आता है, कंडीशनल क्लोज जो है मतलब है ना जो किस किस से प्रारंभ होते हैं, इफ से प्रारंभ होते हैं, अनलेस से प्रारंभ होते हैं, शुड से प्रारंभ होते हैं, हेड से प्रारंभ होते हैं, हेड से भी तो प्रारंभ होता है, वर से प्रारंभ होते हैं, जैसा कि अपन के सामने दिख रहा है वर और हेड, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो आप पढ़ रहे हो, दूसरे नंबर पे इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं अपन,
पहले नंबर पे ये वाला था ओपन कंडीशन वाला, और दूसरे नंबर पे अपन इमेजिनरी वाला पढ़ेंगे जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस imaginary condition, इमेजिनरी कंडीशन हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोला जाता है। हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोला जाता है। काल्पनिक, इसमें केवल आप कल्पना करते हो, वास्तविकता नहीं होती है, केवल इमेजिन कर सकते हो। तो इसका सूत्र देख लीजिए आप, एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखना। जैसे कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल क्लोज इफ, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी स्टूडेंट? सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट सिंपल रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा है तो लिख दो, एटसेट्रा दे रखा है तो लिख दीजिए। ये एडवर्बल होता है, एडवर्बियल होता है, ठीक है। कोमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड मॉडल, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताने के लिए, मॉडल में भी पढ़ा होगा, हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बाद आ जाइए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट एटसेट्रा दे रखे हैं तो लिख दीजिए, नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये कौन सा है? हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। एक चीज और आपको बता दें हम कि इसमें है ना वॉज और वर, इनका प्रयोग पढ़ लीजिए। वर जो है, वर का प्रयोग आई सहित सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। वॉज का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक स्थिति नहीं होती है, यहाँ काल्पनिक स्थिति होती है, ठीक है। काल्पनिक स्थिति में ध्यान रखना, टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन की। तो वॉज जो है प्लूरल सब्जेक्ट, वर जो है आई सहित सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया, इफ आई वर अ बर्ड, आई फ्लाई इन दी स्काई। और यहां पर आपसे पूछा गया कि इसमें एप्रोप्रिएट मॉडल भरिए, जैसे विल दे दिया, शेल दे दिया, वुड दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर सेकंड फॉर्म आ रही है, बी की सेकंड फॉर्म है ये, वर क्या है? बी की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर,
ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब। तो देख लो आप सूत्र से सेकंड फॉर्म आना चाहिए। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ कौन सा मॉडल भरा जाएगा, वुड भरा जाएगा ओनली। तो यहाँ पर ये जो वुड है ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विल नहीं आएगा, ये सेल नहीं आएगा। ये कब आता है, जब इधर सिंपल प्रेजेंट होता है। देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो आपको दे दिया ये I would fly in the sky I were a bird। ठीक है, अब यहां पर दे दिया आपको ब्रैकेट के अंदर शुड हेड इफ देखो क्या आना चाहिए, वुड आ रहा है इधर सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म आ रही है देखो, तो इसमें है ना हेड तो आएगा नहीं। हेड जहां आता है उधर क्या आता है, हेड प्लस मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शुड जो आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इफ ही बचा, फिर यहाँ पर इफ लिखेंगे। ये इस तरीके से पूछा जाता है, या फिर इसको कह दे कि ये वाक्य आप लगा दे, फुल स्टॉप और दे दे, और आपको कह दे कि इसमें इफ से रिराइट कीजिए, तो आपको इस तरीके से इसको रिराइट करके लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा हो गया, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये दो अपन ने पढ़े हैं, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अगला जो अपन पढ़ रहे हैं अनरियल कंडीशन है। ठीक है, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, अवास्तविक स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं। उसके लिए कौन सा आएगा, ये देखो। ठीक है, देखो क्या स्थिति है, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन। अवास्तविक स्थिति को व्यक्त करने के लिए जैसे इसमें दिया सूत्र, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना, यहीं से वाक्य पहचानने में आएगा आपके। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा अगर दे रखे हैं तो लिख दीजिए, नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं है। कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे दे रखा है ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा तो लिख दीजिए, नहीं दे रखा है तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो स्टूडेंट्स, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा ये दे रखा है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, इफ सी
had worked hard, she would have passed in the exam. यदि वह कठिन मेहनत करती, यदि वह कठिन मेहनत करती तो वह एग्जाम में पास हो जाती। ठीक है, ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है। अब एग्जाम में कैसे दे सकता है वह आपको, वो एग्जाम में दे सकता है जैसे आपसे कहेगा वो क्या कि शुरू में रिक्त स्थान दे दिया और लिख दिया सी हैड वर्कड हार्ड कॉमा she would have passed in the exam. इसका प्रोनाउंसिएशन ट होगा, ड नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, पास्ट। ठीक है, अब यहां पर आपको कहा गया कि इसको आप जोड़िए, या तो वर्ग से जोड़िए या शुड से जोड़िए या फिर आप इफ से जोड़िए। अब आप देख लीजिए, आपके सामने स्थिति है कि इसको आप वर्ग से जोड़ के देखोगे क्या, वर्ब से नहीं जुड़ेगा ये, क्योंकि वर्ब जो है ना, जो क्या है सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इससे जोड़े तो शुड से जोड़ो तो शुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ सेकंड फॉर्म आती है, बाकी बचा इफ। तो यहाँ पर अपन किससे जोड़ेंगे इसको, इफ से। तो ये तरीका कौन सा है, ये तरीका स्टूडेंट्स वो है जो मतलब बोर्ड परीक्षा में सेकंड मेथड से पूछा जाता है। कभी कभी वो वाक्य को दे देता है, फर्स्ट मेथड वाला दे देता है। कैसे, उसने दिया सी हैड वर्कड हार्ड worked hard, she would have passed. और आपको कहा गया है कि इस वाक्य को इफ से जोड़िए। किससे जोड़िए, इफ से। अब इस वाक्य को इफ से जोड़ेंगे, एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको इफ से जोड़ा ठीक है, और यहाँ पर फुल स्टॉप हटा करके कॉमा नहीं लगाए तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है, क्योंकि वो वाक्य गलत है। दो वाक्य कर दिया आपने, आपको तो एक मतलब है ना, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये जितने भी सेंटेंस अपन बना रहे हैं ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, और अगर आपने उसको नहीं हटाया, जरा सी गलती कर दी तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। अब इफ से जोड़ना है, इफ से कौन सा क्लॉज जुड़ता है, कंडीशनल क्लॉज जुड़ता है। देखो ये कंडीशनल क्लॉज है या ये है, इसकी पहचान भी आपको होना चाहिए। अब देखिए इधर कि यहाँ पर जो वुड आ रहा है तो रिजल्ट क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है, तो इधर वाला कौन सा क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा। तो इस वाक्य को जोड़ेंगे तो देखो इसका क्या होगा, इफ से जोड़ो, इफ she had worked hard। अब देखो ये जो है फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को हटा करके यहाँ किस में बदल देंगे, कॉमा में। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद ये जो सेकंड जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है, इसका
जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो तो अलग बात है, बाकी प्रोनाउन है तो आप, या नाउन है, नाउन नहीं होना चाहिए, बाकी स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे वुड हैव पास्ड इन दी एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके तरीके हैं परीक्षा के लिए, मेथड दोनों हैं, दोनों मेथड से आपको बता दिए। एग्जाम के लिए अच्छी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो आगे का जो कंडीशनल है वो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप इन्हीं पे अभ्यास कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।